ईरान और यूएस के बीच उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रही बातचीत के बीच तेहरान के एक टॉप सिक्योरिटी अधिकारी का ओमान दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इजराइल जो लगातार अमेरिका पर दबाव इस बात को लेकर बना रहा है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न होने से ईरान को रोके, अन्यथा मजबूरन हमला करना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका पर इजराइल दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ एक डिप्लोमेसी गेम ईरान ने खेल दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी मंगलवार को ओमान पहुंचे और यह दौरा पिछले हफ्ते ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और यूएस के बीच हुई इनडायरेक्ट बातचीत के पहले राउंड के बाद हो रहा है। ओमान इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। ओमान पहुंचने पर अली लारिजानी ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से मुलाकात की और ओमानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों पक्षों ने हाल ही के डेवलपमेंट, खासकर ईरान यूएस बातचीत पर चर्चा की और इलाके की शांति को प्राथमिकता दी। लारिजानी ने ओमान के शासक सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ लगभग 3 घंटे तक बातचीत की। हालांकि इन मीटिंग्स में क्या चर्चा हुई, इस बारे में ईरान या ओमान में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी। और ईरानी मीडिया के मुताबिक लारिजानी इस दौरे पर अपने साथ एक ज़रूरी मैसेज भी लाए। माना यह जा रहा है कि ये मैसेज ईरान की यूएस के साथ आगे की बातचीत की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हो सकता है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम को एनरिच करने का अपना हक छोड़ेगा नहीं। ये मुद्दा यूएस और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यूएस पहुंच गए और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उनकी होनी है। और इस बातचीत में ईरान का मुद्दा भी एक बड़ा टॉपिक होने की उम्मीद है। दरअसल लारिजानी ने इजराइल पर इस बातचीत को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यूएस को समझदारी से फैसला लेना चाहिए। सिक्योरिटी मोर्चे पर यूएस ने वेस्ट एशिया में दबाव बढ़ा दिया है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई वॉरशिप्स को इस इलाके में तैनात किया गया है। यूएस का कहना है कि ये कदम ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। इस बीच दुनिया के लिए एक ज़रूरी तेल रूट होर्मुज़ स्ट्रेट में यूएस के जहाज़ों को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ ईरान के अंदर भी हालात तनावपूर्ण हैं। मंगलवार रात राजधानी तेहरान के कई इलाकों में सरकार विरोधी नारे सुने गए। ये विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से ठीक पहले हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों से तानाशाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। इस बीच सरकार बुधवार को क्रांति दिवस के मौके पर बड़े इवेंट और रैलियां करने की तैयारी कर रही है। इस तरह जहां ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं देश के अंदर नाराजगी और इलाके में तनाव भी लगातार बढ़ रहा है।